So guys, welcome to all of you. Myself Dev. Today we will discuss about acceptance, which is defined in Indian Contract Act 1872 और जो acceptance है वो सेक्शन 2B में डिफाइन है। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो जो प्रपोजल की मैंने बनाई है वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफर क्या होता है। ऑफर तो हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हेन द वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलनेस टू डू और अब्सटेन फॉर डूइंग एनीथिंग टू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट। ये हमने जो है लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था, इसको समझ लिया था एंड टाइप ऑफ ऑफर भी हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसके जो एस्टिमेट्स हैं कि कैसे कैसे एक्सेप्टेंस जो है एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम समझेंगे कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। बहुत ही इजी वर्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है वो लॉ को बहुत इजी बना देता है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। अगर आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, जो पर्सन होता है वो आपको क्या करता है, एक अपना सामान बेचने का अलग अलग तरीके से आपको ऑफर देता है। जैसे आपको एक कोई भी पार्टिकुलर जो थिंग्स है आपको देता है कि मैम ये या सर ये जो अमरूद है वो एक अमरूद 5 रुपए का है। ठीक है, ये एक अमरूद क्या है, 5 रुपए का है। आप वो क्या करना चाहता है, वो आपसे एसेंट पाना चाहता है। क्या होता है, मंजूरी। जहां पर आप वो अमरूद खरीदने का उसका एसेंट मान लेते हैं, वहां आप क्या करें, उसका ऑफर क्या कर ले रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और ये जो ऑफर जब आप एक्सेप्ट करते हैं तब वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, जब हम लोग आते हैं यही, अगर हम लोग जब डिफिनेशन में बात करेंगे तो वहां पर देखिएगा, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be acceptance या फिर accepted। जहां पर भी अगर आप कोई भी ऑफर है, कोई ऑफर दे रहा है, जहां आप वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, उसका अपना एसेंट देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस बन जाता है। और जो द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस, जब आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। अब अगर इसके एस्टिमेट्स में आए, या कि कैसे एक वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है या फिर वैलिड जो है एक्सेप्टेंस बनता है। यहाँ पर हम लोग वैलिड जो है एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं। तो वैलिड जो एक्सेप्टेंस कैसे बनता है, कौन कौन से जो है एस्टिमेट्स होने चाहिए जब एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, एन ऑफर कैन एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। अब समझिएगा कि द ऑफर, सबसे पहले ऑफर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है। जो पर्सन ऑफर देता है उसको ऑफरर बोलते हैं, और जो ऑफर जिसको दिया जाता है उसको क्या क्या बोला जाता है, उसको ऑफरी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे वो जो अमृत जो दे रहा है उसको क्या बोला जाएगा, ऑफरर बोला जाएगा। और जो आप ले रहे हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, ऑफरी बोला जाएगा। तो आपका जो ऑफरी होगा उसको एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, मतलब कि जो अमृत ले रहा है उसको एक्सेप्टेड करना जरूरी होता है, तभी वो जो है ये वैलिड जो है एक्सेप्टेंस बनेगा। ठीक है, फिर आता है दूसरे में कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब समझिएगा एक एग्जांपल से कम्युनिकेटेड क्यों जरूरी है किसी भी एक्सेप्टेंस में। जैसे वही बात, आप अमरूद ले रहे हैं, एक उसने कहा कि मैम ये 5 रुपए का अमरूद है। उसी समय तेज से ट्रक आवाज देती हुई चली जा रही है। यहां पर क्या होगा कि आपने तो अपना एक्सेंट दिया कि हाँ मुझे लेना है, बट ट्रक की आवाज के कारण क्या हुआ, उसको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, उसके क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। एक अच्छा एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आप क्या हुआ कि आप बाइक बेचना चाहते हैं। फोन में क्या हुआ, आप फोन लगाए, बोले कि हाँ मुझे बाइक बेचना है, और जो अदर पार्टी है उसने भी अपने एसेंट दिया है, बट आपके मतलब नेटवर्क की कमी की वजह से आपके पास उसका जो है एसेंट नहीं मिला। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहां एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा।
ठीक है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, सबसे पहले इम्प्लाइड मतलब समझते हैं। इम्प्लाइड मतलब बाय द एक्सप्रेस, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस होता है वह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप रिटन या ओरल ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जैसे हम लोग ऑक्शन में देखते हैं, वहां पर जो है किसी पे जो आप देखे होंगे आईपीएल का ऑडिशन देखे होंगे, वहां पर सोल्ड करने के लिए एक जो हथौड़ा टाइप का होता है उसको मार दिया जाता है, तो क्या होता है ये सोल्ड हो गया। यहाँ पर हो गया मतलब कि एक्सेप्ट हो गया। तो एक, या फिर रुमाल को नीचे गिरा दिया जाता है, तो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि बाय द एक्सप्रेशन, कई अपने अपनी जगह से, अपने अपने जो है एक्सप्रेशन से वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप रिटन या ओरल दे सकें, आप जो है अपने तरीके से भी एक्सप्रेस बाय द एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में क्या किया जाता है, आप गाड़ी में गए, आप ऑफर दिए क्या कि मुझे बस गाड़ी वो खड़ी है, आप जाके बैठ गए, आपको जहां जाना है आप टिकट पैसा दिए और टिकट दे दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाय द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मान लिया गया है, बाय द आपके जो है एक्सप्रेशन से आपको मान लिया जाएगा कि आप जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब दूसरा, अगर हम लोग चौथे पे आते हैं, इसका है कि मेरे साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। इसके लिए, इससे रिलेटेड एक बहुत बहुत अच्छा केस है इससे रिलेटेड, वहां पर हम आगे चल के इसको देखेंगे, ठीक है। चौथे पे आते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन अ प्रिस्क्राइब और अ रीजनेबल टाइम। देखिए क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए ही कुछ एक्सेप्टेंस जो है वैलिड होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी हाउस है, ठीक है, वो आपको क्या देता है कि एक डेट दे देता है कि आप भाई इतने दिन में ये घर बिकने वाला है, या फिर एक टाइम दे देता है ड्यूरेशन कि इतने दिन के लिए ही ये ऑफर है, या फिर इतने दिन के लिए ही ये जो है कोई भी थिंग्स जो है बिकाऊ है, इसके बाद नहीं बेची जाएगी। तो ये जो है एक रीजनेबल टाइम में ही आप अपना जो है एक्सेप्टेंस जो है वो दे सकते हैं या फिर बता सकते हैं, ठीक है। इस रीजनेबल टाइम के लिए ही कुछ जो है एक्सेप्टेंस वैलिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे तो आपका एक्सेप्टेंस मान नहीं होगा। अब जब पांचवें पे आते हैं तो उसको देखेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब मोड। आप क्या है, कोई भी जैसा जो ऑफर दे रहा है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करोगे, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जैसे कोई भी बंदा है, आपसे बोला कि ये जो सर ये साइकिल है वो 5,000 की है, आपने कहा नहीं नहीं ये 5,000 की नहीं, मैं 4,000 का लूंगा, तो ये क्या है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है, काउंटर ऑफर में आ जाएगा, ठीक है। कि आप जो है ऑफर के बदले क्या दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो। वैलिड एक्सेप्टेंस कहाँ माना जाएगा, कि जब आप जो है 5,000 का जो बाइक है 5,000 में ले लो, कोई विदाउट कोई ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। अब आते हैं जो है मेरे साइलेंस पे आते हैं। सो देखते हैं, मेरे साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेड, उसका केस है फ्लैट हाउस वर्सेस बार्नली का केस है। यहाँ जो फ्लैट हाउस था वो बार्नली का क्या था, वो भतीजा था। यहाँ पर क्या होता है, फ्लैट हाउस बोलता है बार्नली से कि मुझे आपका घोड़ा क्या है, खरीदना है। यहाँ पर बार्नली जो है वो चुप रहता है, ठीक है। बट आता है अपने नौकर से ये बोलता है कि ये जो घोड़ा है उसको ऑक्शन में मत बेचना, क्योंकि मुझे जो है इससे जो उसका भतीजा था उसको देना है, ठीक है। बट क्या होता है कि बाय द मिस्टेक, बाय द फॉल्ट ऑफ हर सर्वेंट, वो क्या करता है, वो घोड़ा बेच देता है। फ्लैट हाउस जो है बाइंडली के ऊपर केस कर देता है, और फिर कोर्ट जो जजमेंट देता है वो बोलता है कि जो साइलेंस है वो क्या है, एक्सेप्टेंट नहीं माना जाएगा। जो साइलेंस, जो अगर आप कोई भी ऑफर दे रहा है वहां पर आप साइलेंट हैं, तो वो क्या है, एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छा केस था यहाँ पर, इसको आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको अवतार सिंह में आपको ये केस मिल जाएगा, या फिर आप नेट में भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा केस था, इससे मेरे साइलेंस से रिलेटेड था कि अगर आप कोई ऑफर दे रहा है, आप उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उसका एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो गाइस, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा तो आप क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। सो अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग, बाय, हैव ए नाइस डे।